स्टार्ट करने जा रहे हैं और अपना जो नया टॉपिक है वो है रडार। ठीक है, रडार के बारे में जानेंगे। तो रडार की फुल फॉर्म क्या होती है? रडार की फुल फॉर्म क्या होती है? रडार की फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। ये रडार की फुल फॉर्म होती है। एग्जाम में कई बार सीधे पूछ लिया जाता है कि रडार की फुल फॉर्म क्या होती है। तो रडार की फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। ठीक है, और रडार क्या है? रडार एक उपकरण है। रडार का प्रयोग है वो कहाँ पे किया जाता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि रडार की खोज किसने करी थी। तो रडार की खोज है वो अमेरिका के दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज करी थी, और उनके नाम क्या है? एक का नाम है टेलर जिसने रडार की खोज करी थी, और दूसरे का नाम क्या है? लियोन यंग। ठीक है, इन दोनों ने मिलके रडार की खोज करी थी। इन दोनों ने मिलकर रडार की खोज कब करी थी? तो सन 1922 में 1922 में इन्होंने जो है वो रडार की खोज करी थी। ये दोनों वैज्ञानिक हैं और ये दोनों कहाँ के हैं? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के हैं। और आपको पता ही है वैज्ञानिक कहाँ के हो सकते हैं? वैज्ञानिक ज्यादातर अमेरिका के होते हैं, जर्मनी के होते हैं, इंग्लैंड के होते हैं। वहां पे क्यों होते हैं? कि वहां पे प्रयोगशालाएं बहुत है, वहां पे लैब बहुत है, सरकार बहुत खर्च करती है रिसर्च के ऊपर, और इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। और 1922 में तो होने भी कहा थी, इंडिया तो खुद गुलाम था 1922 में। इंडिया तो खुद है वो गुलाम था, तो इंडिया में तो होने का मतलब ही नहीं है। तो ये कहाँ पे हैं? अमेरिका के हैं। देखिए एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रडार की खोज किसने करी थी, तो हमें तुरंत ये चीज याद आ जानी चाहिए कि लियो यंग टेलर ने है वो 1922 ईस्वी में इसकी खोज करी थी। और कौन से देश के हैं ये? तो हमें इस चीज का तो इंडिया के तो हो ही नहीं सकते किसी भी हाल में, कि 1922 में इंडिया क्या है? आजाद ही नहीं हुआ था। तो ये कहाँ के हैं? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के हैं। ठीक है, उसके बाद में रडार में, अच्छा एक चीज और है, रडार में कौन सी रडार का सिद्धांत क्या होता है? तो रडार के सिद्धांत के बारे में हम जानते हैं। रडार का सिद्धांत किस सिद्धांत के ऊपर, किस सिद्धांत के ऊपर है वो रडार कार्य करता है? तो रडार है विद्युत चुंबकीय तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। और कौन सी है विद्युत चुंबकीय तरंगे? तो विद्युत चुंबक में कौन सी तरंगे हैं? विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंगे। ठीक है, विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंगों, विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रडार है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? रडार विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रडार है वो विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उनके जो रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनके रिफ्लेक्शन के सिद्धांत के ऊपर है वो रडार कार्य करता है। ठीक है, और इन रेडियो तरंगों की खोज कब करी थी? तो इन रेडियो तरंगों की खोज है वो 1886 ईस्वी में हुई थी। तो रेडियो तरंगों की खोज है वो 1886 ईस्वी में हुई थी। और इनकी जो खोज है वो किसने की थी? तो इनकी जो खोज है उसका नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, शायद हाइनेक हेड्स ने है वो रेडियो तरंगों की खोज करी थी। तो रेडियो तरंगों की खोज हुई तभी तो रडार की खोज हुई। रेडियो तरंगों की खोज होने के बाद में रडार की खोज हुई, क्योंकि रडार किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो रडार रेडियो तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। ठीक है, ये यहाँ पे इनका हो गया। उसके बाद में हम चलते हैं रडार की कार्य प्रणाली के बारे में, कि रडार कितनी क्षमता होती है, रडार किस प्रकार कार्य करता है। तो इसकी हम कार्य प्रणाली जानेंगे। रडार की कार्य प्रणाली, तो रडार है उसका एंटीना, रडार का एंटीना है वो कटोरे के आकार का होता है, जिसके अंदर है वो बीच में अंदर की तरफ क्या होता है? ढलान होता है इसमें। ठीक है, इस प्रकार से होता है ये, और इसमें फिर ये लगा होता है, और यहाँ पे ये इस प्रकार से, जैसे हमारे घरों में डीटीएच होता है उस प्रकार से रडार है वो कार्य करता है। उस प्रकार की छतरी होती हो
जो हमारे घरों में जो डीटीएच लगा होता है उस प्रकार का कटोरा होता है, उस प्रकार की पैनोनुमा है वो रडार का एंटीना होता है और ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो मान लीजिए ये कोई विमान है, कोई हवा की जहाज है ये, ठीक है, ये उड़ रही है। तो ये रडार क्या करता है, इसमें नीचे जो रडार का एंटीना होता है उसमें फिर आगे चल के दो यंत्र लगे हुए होते हैं। इन दो यंत्रों में कौन कौन सा होता है, एक तो होता है ग्राही, ठीक है, एक होता है प्रेषितर, ठीक है। और प्रेषितर है वो आगे चल के किससे जुड़ा हुआ होता है, तो प्रेषितर है वो स्पंदक से जुड़ा होता है, ठीक है। और जो ग्राही है, जो ग्राही है वो किससे जुड़ा होगा आगे, तो ग्राही है वो आगे इसके बाद में ये स्क्रीन से जुड़ा होता है, जिसपे जहां पे इसको सूचक से जुड़ा होता है, जहां पे इसकी सूचना प्राप्त करी जाती है। तो एक ग्राही है वो आगे चल के सूचक से जुड़ा होता है। तो जब स्पंदन के द्वारा प्रेषितर से जो रेडियो तरंगे हैं वो मुक्त आकाश में गमन करवाई जाती हैं, इस प्रकार से मान लो ये रेडियो तरंगे हैं, मुक्त आकाश में इनको भेजा जाता है और ये यहाँ पे उड़ रहा है तो प्लेन उसे जब जाके टकराती हैं, टकराने के बाद में रिफ्लेक्ट होते हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के बाद में वापस एंटीना में इस प्रकार से वो गति करती हुई वापस एंटीना में आती है। इसके बाद यहाँ पे आने के बाद में जो ग्राही है वो ग्रहण करता है, ग्राही ग्रहण करने के बाद में संसूचक के द्वारा है वो वस्तु की स्थिति का पता लगा लिया जाता है। इस प्रकार है वो क्या करता है, जो रडार है वो कार्य करता है। तो रडार की कार्य प्रणाली हमारे समझ में आ गई कि रडार है वो एक, रडार का जो एंटीना होता है वो एक कटोरे के नुमा होता है, तस्तरी के नुमा भी जिसको हम बोल सकते हैं, इस प्रकार का वो होता है। हमारे घरों में डीटीएच होता है, उसके प्रकार की इसकी सेव होती है और सेव होती है। उसके बाद में जो है वो किसी उपकरण के ऊपर वहां से ये रेडियो तरंगें मुक्त आकाश में छोड़ी जाती है। अच्छा एक बात और है, इन तरंगों को यहाँ तक मुक्त आकाश में छोड़ते हैं रेडियो तरंगों में, तो रेडियो तरंगों की गति क्या होती है, हमें रेडियो तरंगों की जो गति है, रेडियो तरंगों की गति के बारे में जानेंगे। तो रेडियो तरंगों की गति क्या होती है, एक सेकंड में एक सेकंड में कितनी दूरी तय करती है रेडियो तरंगे, तो एक सेकंड में है वो रेडियो तरंगे कितनी गति तय करती है, तो एक सेकंड में 1,86,999 मील पर सेकंड की दूरी तय करती है। तो ये जो रेडियो तरंगे होती है वो एक सेकंड में कितनी दूरी तय करती है, तो रेडियो तरंगे एक सेकंड में 1,86,000 मील की दूरी तय करती हैं, ठीक है। उसके बाद में हम ये जो सेकंड होती है उससे छोटी क्या होती है, उससे छोटी होती है माइक्रो सेकंड। तो एक माइक्रो सेकंड में ये कितनी दूरी तय करती है, तो एक माइक्रो सेकंड में है 19.75 मील की दूरी है वो एक माइक्रो सेकंड में तय करती है, या फिर 19.75 मील मानो, या फिर 164 गज की दूरी है वो एक माइक्रो सेकंड में ये तय करती है। और एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, एक मील है उसके अंदर है वो 25.4 किलोमीटर होते हैं। तो आप यदि अगर आपको जानना हो ये कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है, 47,49,774 इतने किलोमीटर की दूरी तय करती है। इनको यदि इसको आप इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको यदि हम इनसे गुणा कर देंगे तो ये आएगा 47,49,774.6 किलोमीटर, ऐसे कुछ है वो डिजिट हमें प्राप्त होता है। तो एक सेकंड में कितनी दूरी तय करती है, ये 47,49,774 किलोमीटर की दूरी है वो एक सेकंड के अंदर है वो रेडियो तरंगें तय करती हैं, ठीक है। तो हमने ये जान लिया इसके बारे में कि किस प्रकार से उनकी कार्य प्रणाली क्या होती है और एक सेकंड में ये कितनी दूरी तय करती है, 1,86,999 मील पर सेकंड। और एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं, तो 25.4 किलोमीटर होते हैं। और ये कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है एक सेकंड में, तो 47,49,774 किलोमीटर की दूरी है वो तय करती है, ठीक है। हमने ये इसकी कार्य प्रणाली जान ली। अब इसके बाद में हम जानेंगे कि रडार है उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, इसका प्रयोग है वो कहाँ पे किया जाता है। तो अब इसका क्या हो गया, इसका उपयोग जानेंगे, रडार का क्या जानेंगे, उपयोग जानेंगे।
तो रडार का उपयोग है वो युद्ध के क्षेत्र में किया जाता है। युद्ध के क्षेत्र में कहां पे किया जाता है? और जो हवाई पोत होते हैं, हवाई जहाज की स्थिति का पता लगाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसका जो एक उपयोग है वो सैटेलाइट में भी किया जाता है। रॉकेट में इसका प्रयोग किया जाता है। रॉकेट इन किरणों के द्वारा रॉकेट की स्थिति का पता लगाया जाता है, कितनी ऊंचाई पे है वो रॉकेट है वो उड़ रहा है, यहाँ पे इनके प्रयोग होते हैं। तो युद्ध के क्षेत्र में रडार का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान का लड़ाई या युद्ध छिड़ गया, तो वहां से आने वाले जो फाइटर जेट हैं वो रडार की रेंज में आते ही है, हमारा सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद उसको हवा में मार के गिरा दिया जाता है। तो यहाँ पे रडार की क्षमता है वो बहुत अच्छी है। और आजकल तो रडार की क्षमताएं हैं वो अवैध है, जिनको कोई भेद नहीं सकता, इतनी क्षमता है। और रडार है वो बहुत ही जो है आजकल बहुत ही डिजिटल हो चुके हैं, बहुत ही अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी आ चुकी है। रडार की नहीं हर चीजों में टेक्नोलॉजी आ चुकी है। हमें हाल ही में हम जो एप्पल की कंपनी है उन्होंने भी एक ऐसा फोन लॉन्च करा है जिसका जो फिंगरप्रिंट है, यदि अगर व्यक्ति जितनी देर जिंदा रहता है तब तक तो वो कार्य करता है, और यदि अगर व्यक्ति मृत हो जाता है तो उसके बाद में वो फिंगरप्रिंट कार्य करना बंद हो जाता है, फोन अनलॉक हो जाता है। तो ये तो सुरक्षा का मामला है। तो रडार में भी बहुत अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी आ चुकी है। हाँ, रडार की कुछ कमियां भी हैं। रडार की कुछ कमियां क्या है कि इसमें जो छोटी वस्तुएं होती हैं वो रडार की पकड़ में नहीं आती है। इसी वजह से है वो थोड़े दिनों पहले है जो जम्मू कश्मीर में जो एयरपोर्ट था, जो सेना का जो अड्डा था, वहां पे है वो ड्रोन हमला हुआ है। तो वहां पे ये रडार की रेंज में नहीं आया, अंदर तो नहीं होता। तो रडार है वो छोटी वस्तु को नहीं कैचअप कर पाता है। अच्छा, और दूसरा इसका प्रयोग है वो समुद्री जहाजों में किया जाता है। समुद्री जहाजों में जब समुद्री सेना की जब लड़ाई होती है तो वहां पे है वो रडार के द्वारा है वो जो तोप है उनको रडार की जो सहायता से वो सटीक निशाने पे है वो गोले दागे जाते हैं। तो वहां पे भी है, और समुद्री पोतों में भी है, समुद्री जो जहाज है समुद्री जहाज में भी है वो इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वहां पे भी इनका प्रयोग किया जाता है। और वो इसका प्रयोग है वो ये एक युद्ध के क्षेत्र में किया जाता है, इसका शांति के क्षेत्र में भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो हवाई जो यात्री होते हैं उनको जो लाने ले जाने वाली जो फ्लाइट्स होती हैं, जो एरोप्लेन होती हैं, उनकी स्थिति का भी पता लगा लिया जाता है कि वो जो पृथ्वी तल से वो कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, उनकी स्थिति क्या है, कहाँ पे है वो, उस क्षेत्र में भी उनको। और जो रात्रिकालीन है, अच्छा रडार की एक बात और है, एक खासियत और है कि रडार है वो रात्रि का समय हो, चाहे अंधेरा हो, चाहे कोहरा हो, चाहे धुंध हो, सभी में जो है कंटिन्यू रूप से काम करते ही, उनको क्षति नहीं पहुंचती है किसी भी मौसम में। तो वहां पे भी रडार का प्रयोग किया जाता है। दूसरा इसका प्रयोग रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं। जब थोड़े दिनों पहले उत्तराखंड में इनमें पहाड़ी इलाके हैं, जो जितने भी जो पहाड़ी स्टेट है वहां पे ये बारिश है, आना है, तेज भूस्खलन होना है, बाढ़ आना है या बादल फटना है, स्थितियां चलती रहती है। तो वहां पे भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जब उनको बचाने के लिए हमारे जवान जाते हैं तो वहां पे भी रडार का प्रयोग होता है कि जो पहाड़ी है वो कितनी ऊंचाई पे है, उसकी ऊंचाई जो वायुयानों है उनमें भी इनका प्रयोग बहुत है किया जाता है। युद्ध क्षेत्र में भी इनका प्रयोग किया जाता है। थोड़े दिनों पहले हमने देखा था कि उत्तराखंड के क्षेत्र में है वहां पे भूस्खलन हिमस्खलन भी होता रहता है, भूस्खलन भी होता रहता है, बाढ़ भी आती रहती है। तो वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलते रहते हैं। तो रेस्क्यू ऑपरेशन हमारी सेना के द्वारा किया जाता है। तो वहां पहाड़ियों का पता नहीं चलता कि पहाड़ी कितनी ऊंचाई पे है, कितनी ऊंचाई पे नहीं है। तो वहां पे भी इसका प्रयोग है, रडार के प्रयोग के द्वारा है वो दुर्घटना से बचा जा सकता है। और इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद में भी कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो ये भी एक चिंता का विषय है। इसके बाद में रडार का उपयोग है वो जो उपग्रह जो ग्रह हैं, जो पृथ्वी को छोड़ के जो दूसरे ग्रह हैं, जो चंद्रमा है, उसे भी संपर्क स्थापित करने में रडार का प्रयोग किया जाता है। तो चंद्रमा से संपर्क स्थापित करने में भी है जो रडार का प्रयोग किया जाता है। चंद्रमा हो चाहे मंगल हो, जितने भी ग्रह हैं, आजकल तो है जो इंडिया ने भी मंगल पे अपने उपग्रह भेज दिए हैं, अमेरिका ने तो बहुत पहले भेज दिए थे, और रशिया ने भी भेज दिए हैं, और जो चाइना है उसने भी अपने उपग्रह भेज दिए हैं। उसके बाद में जो चंद्रमा है, चंद्रमा से सर्वप्रथम है वो संपर्क स्थापित कौन से देश ने करा था? तो चंद्रमा से संपर्क स्थापित है वो सर्वप्रथम कौन से देश ने करा था? तो चंद्रमा से जिस देश ने रडार की खोज की थी, रडार की खोज किसने करी थी? किन देश के वैज्ञानिकों ने करी थी? अमेरिका के वैज्ञानिकों ने करी थी,
देश के जो सैनिक हैं उन्होंने है वो सर्वप्रथम है वो चंद्रमा से संपर्क स्थापित करा था रेडियो रडार के द्वारा, रेडियो किरणों के द्वारा। तो सर्वप्रथम अपने जो ये रेडियो किरणें हैं इनको चंद्रमा पे भेजा था। तो वो चंद्रमा पे इन्होंने अपने रेडियो किरणों को कब भेजा था? तो इन्होंने 1946 ईस्वी में वो अमेरिका के सैनिक हैं उन्होंने रडार की जो किरणें हैं उनको चंद्रमा पे भेजा था। और रडार की किरणें वहां पे इनको चंद्रमा पे इनको जाने में कितना समय लगा? तो इनको वहां पे जो दूरी तय करनी पड़ी वो 4,59,999 मील की दूरी है वो तय करनी पड़ी। तो इन किरणों को चंद्रमा पे जाने के लिए 4,59,999 मील की दूरी है वो तय करनी पड़ी। और इस दूरी को तय करने में कितने समय लगा? इस दूरी को तय करने में है वो कितना समय लगा? तो इस दूरी को तय करने में 2.4 सेकंड का समय है वो लगा। 2.4 सेकंड के समय में वो 4,59,999 मील की दूरी तय करके ये जो रेडियो तरंगे हैं वो चंद्रमा पे पहुंची। ठीक है, इसी के साथ में रडार के बारे में जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। एक बार इसका जो है इसका दौरान कर लेते हैं और वो कौन कौन सी जो चीजें उनको एक बार से दोहरा लेते हैं। तो रडार की फुल फॉर्म क्या होती है? रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेजिंग, ये रडार की फुल फॉर्म होती है। एग्जाम में कई बार सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। उसके बाद में रडार की खोज है वो कब हुई थी? रडार की खोज 1922 में हुई थी। रडार की खोज वैज्ञानिकों ने करी थी। दो वैज्ञानिक कौन कौन से हैं? तो एक का नाम टेलर है और दूसरे का नाम लियोन यंग है जिन्होंने रडार की खोज करी थी। रडार की खोज होने से पहले ही रडार किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो रडार विद्युत चुंबकीय तरंगों, रेडियो तरंगों के परावर्तन के रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे है, उसकी थ्योरी पे है जो कार्य करता है। और रडार की जो तरंगों की खोज है वो 1886 के अंदर है वो हर्ट्ज नामक एक वैज्ञानिक ने है वो उसकी खोज करी थी। और उसके बाद में हमने ये जाना कि रडार है वो किस प्रकार से कार्य करता है। तो रडार की जो एक पैलीनुमा कटोरे नुमा उसकी संरचना होती है एंटीना की, वहां से उनको रेडियो तरंगों को मुक्त आकाश में स्वतंत्र आकाश में गमन करवाया जाता है। और उसके बाद में उनको उस वस्तु से रिफ्लेक्ट होने के बाद में वापस उसी एंटीना के द्वारा उनको ग्रहण कर लिया जाता है। ग्रहण करने के बाद में ग्राही जो उसके पास में भेज दिया जाता है, ग्राही से जो सूचक होता है वहां पे उनको दर्शा दिया जाता है। इसके बाद में हमने जाना कि रडार की जो रेडियो तरंगों की वो गति क्या होती है। तो रेडियो तरंगों की गति है वो 1 सेकंड के अंतर है वो 1,86,999 मील पर सेकंड की उनकी गति होती है। और 1 सेकंड है उससे कम में 1 सेकंड का भी जो छोटा भाग होता है उसको बोलते हैं माइक्रो सेकंड। तो 1 माइक्रो सेकंड में 19.74 मील की दूरी है वो तय करता है ये। ठीक है, इसके बाद में हमने जाना कि सर्वप्रथम जो चंद्रमा पे उपग्रहों से कौन से किसने संपर्क साधे थे। तो सर्वप्रथम है वो अमेरिका ने उनसे संपर्क साधे थे। और रडार का प्रयोग जो है वो एयरपोर्ट्स पे किया जाता है और जो सेना के अड्डे हैं वहां पे किया जाता है। और रात्रिकालीन के अंदर है जो उनकी स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। उस शिप में जहाज में किया जाता है, जो जहाज होती है उनमें किया जाता है। और इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि इसका जो रडार का प्रयोग है वो सैटेलाइट में भी किया जाता है और सैटेलाइट के अलावा रॉकेट की स्थिति का पता लगाने में भी किया जाता है। तो इसी के साथ में हमने इनका पूरे का दौरान कर लिया। ठीक है, धन्यवाद।